एक समय की बात है। एक लड़का था जो बहुत चतुर और होशियार माना जाता था। वो बचपन से ही नई नई चीज़ें सीखने का शौकीन था। उसकी लगन और मेहनत देखकर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने अनेक कलाएं सीखनी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने तीर चलाना सीखा। वह इतनी कुशलता से निशाना लगाता, उसके गांव में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। फिर उसने नाव चलाना सीखा। नदी में उसकी नाव ऐसे तैरती मानो हवा में उड़ रही हो। इसके बाद उसने मकान बनाना सीखा और जल्द ही वह इतना निपुण हो गया कि सुंदर से सुंदर घर तैयार करने लगा। गांव वाले कहते कि ऐसा हुनरमंद लड़का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इन सब कलाओं को सीखने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसमें एक प्रकार का गर्व आ गया। उसे अपने ज्ञान और कौशल पर इतना अभिमान हो गया कि वह लोगों के सामने अपनी बड़ाई करने लगा। वह अक्सर कहता, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। उसके चेहरे पर घमंड झलकने लगा था। लोग उसकी बातों से परेशान हो जाते, पर कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि सब जानते थे कि वह सच में बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन ज्ञान के साथ विनम्रता न हो तो वह अधूरा रह जाता है। यही बात उस लड़के के जीवन में थी। उसे बहुत कुछ आता था, लेकिन वह विनम्रता और संयम नहीं जानता था। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह युवक अपने कौशल और ज्ञान का बहुत प्रदर्शन कर रहा है और लोगों से गर्व के स्वर में बात कर रहा है। बुद्ध समझ गए इस लड़के को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने निश्चय किया कि उसे एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसके अंदर के अहंकार को मिटा सके। बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया। उन्होंने अपने हाथ में एक भिक्षा पात्र लिया और उस लड़के के पास पहुंचे। लड़का उस समय गांव के चौक में खड़ा होकर अपने कौशल की बातें कर रहा था। जब उसने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसने पूछा, अरे बाबा, आप कौन हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने अपने मन को वश में कर लिया है। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मन को वश में करना क्या होता है। उसने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब क्या है? क्या मन को भी वश में किया जा सकता है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखो बेटा, कोई व्यक्ति तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई मकान बनाना जानता है, लेकिन जो अपने मन पर शासन करना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। लड़का यह बात सुनकर उलझ गया। उसने फिर पूछा, आपका यह कहना तो बहुत अजीब है। अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और बोले, जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाए तो वह खुशी में बहक न जाए, जब उसकी निंदा की जाए तो वह दुखी न हो, जब कोई सफलता मिले तो वह घमंड न करे और जब असफलता मिले तो वह निराश न हो। जिसका मन इन सब परिस्थितियों में स्थिर रहता है वही अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का अभी भी चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, बाहरी चीज़ सबसे आसान होती है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है। कोई तीर से दुश्मन को मार सकता है, कोई नाव से नदी पार कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर के अहंकार और लालच पर विजय पा सके। जब तक मन अस्थिर है तब तक कोई व्यक्ति सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता। इन बातों ने लड़के के हृदय को झकझोर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब तक उसने सिर्फ बाहरी कलाएं सीखी थी, लेकिन भीतर की समझ और संतुलन से वह अनजान था। उसे यह बात समझ आने लगी कि असली बुद्धिमत्ता केवल काम में कुशलता से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव पर नियंत्रण से आती है। बुद्ध की बातें उसके मन में उतर गई। उसने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं बाबा, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपने भीतर झांकना कभी नहीं सीखा। मैं दूसरों को पीछे छोड़ना चाहता था, लेकिन खुद को पहचानना भूल गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब जब तुमने यह समझ लिया है तो यह सबसे बड़ी जीत है। याद रखो, अपने मन को वश में कर लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती। वह अपने भीतर स्थिर रहता है, चाहे संसार में कितनी भी हलचल क्यों न हो। लड़का उन शब्दों को सुनकर मौन रह गया। उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधकार को हटा दिया हो। उस दिन से उसने अपने घमंड को त्याग दिया। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने दूसरों से दिखावा करना बंद कर दिया और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर विनम्रता आ गई।
अब जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह मुस्कुराकर कह देता, सब ईश्वर की कृपा है। और जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह क्रोधित नहीं होता, बल्कि शांत रहकर सोचता कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। समय बीतने के साथ वह लड़का वास्तव में एक समझदार और संतुलित व्यक्ति बन गया। अब लोग उसकी कला के साथ साथ उसके स्वभाव की भी प्रशंसा करने लगे। पहले जहाँ वह अपने कौशल के कारण प्रसिद्ध था, अब वह अपनी विनम्रता और शांति के कारण सबके दिलों में बस गया। गौतम बुद्ध ने जो उसे संदेश दिया था वह सदा उसके जीवन का मार्गदर्शन करता रहा। जो अपने मन पर शासन कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। और इस तरह एक घमंडी युवक सच्चे ज्ञानी में बदल गया, जिसने समझ लिया कि दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने मन से होती है।